उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुलिस के लाठीचार्ज की घटना ने राज्य भर में हलचल मचा दी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब भारी संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुंच गए और वहां बनाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही धक्का मुक्की में बदल गई। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और कई श्रद्धालु बैरिकेड तोड़कर धाम की ओर बढ़ने लगे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके तहत लाठियों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद राज्य की राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और पूछा है कि आखिर किस परिस्थिति में श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज जैसा कठोर कदम उठाया गया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि श्रद्धालु कोई अपराधी नहीं है जिन्हें इस तरह रोका जाए या बल प्रयोग किया जाए। ये चारधाम यात्रा की असफल तैयारियों का एक और उदाहरण है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी जरूरतों का ठीक से आकलन नहीं किया। यात्रा को लेकर व्यापक प्रचार तो किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नाकाफी रही। सोनप्रयाग जैसे संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी, जिसका नतीजा एक घटना है। इस पूरे विवाद के बीच रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना का कारण मौसम और श्रद्धालु की सुरक्षा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा को अगले 3 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। एसपी ने आगे कहा कि यात्रा स्थगित होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि वे यात्रा ना करें, लेकिन श्रद्धालु किसी न किसी माध्यम से सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अक्षय कोंडे ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन श्रद्धालु की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन, रास्ते बंद होने और जान माल के नुकसान का गंभीर खतरा बना रहता है। इसलिए एहतियातन यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा और मार्ग सुरक्षित पाए जाएंगे, यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटना ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक यात्रा जैसे संवेदनशील विषय पर प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद की कमी है। एक और श्रद्धालुओं की आस्था है जो उन्हें हर साल धाम तक खींच लाती है, तो दूसरी ओर प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की। लेकिन जब इन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बनता तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनसे पूरे राज्य की छवि प्रभावित होती है। सरकार की ओर से अभी तक उच्च स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यात्रा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार पर दबाव है कि वो स्पष्ट करे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।